भी अपने उद्गार यहाँ पर प्रकट करना चाहता है कि आज प्रभु जी मुनीश्वर स्वामी जी के प्रांगण में गौड़वदेव फेरबंदर की धन्य धरा पर गौड़वदेव फेरबंदर जैन संघ के सानिध्य में परम पूज्य पंजाब केसरी श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी गुरुदेव व गच्चाधिपति धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती शिष्या परम पूज्य साध्वी जी। मैंने एक मिशन चालू किया है कि जो ट्रस्टी लोग समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। मुंबई के अंदर गुरु वल्लभ का जहाँ पर समाधि स्थल है, अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज गुरु की तीर्थ भूमि समझो, समाधि स्थल समझो, और वहाँ पर हमारे गौड़वदेव फेरबंदर संघ ने इतना सुंदर आयोजन किया कि गुरु की यहाँ पर 69वीं पुण्यतिथि एवं परमार्थ क्षत्रियोद्धारक गुरु इंद्र की 100वीं जन्म शताब्दी का आयोजन इस भूमि के ऊपर किया जा रहा है। और यहाँ पर पूरे फेरबंदर संघ ने मिलकर जो ये आयोजन किया है, इनकी मैं खूब अनुमोदना करती हूँ। और हमारे गुरु वल्लभ वो आचार्य थे जिन्होंने जिन शासन की एकता के लिए अंतिम श्वास तक उन्होंने कोशिश की कि यदि मेरा जैन समाज एक हो जाए तो सर्वप्रथम मैं अपने आचार्य पद को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे विजय वल्लभ सूरी जी महाराज जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पूरे जैन समाज को लेकर के सकुशल आए थे, ऐसे गुरु की पुण्यतिथि आज यहाँ पर मनाई जा रही है। ऐसे गुरु इंद्र का 100वां जन्म शताब्दी महोत्सव गौड़वदेव फेरबंदर संघ के अंदर मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ उस गुरु का चमत्कार ने मेरा सहयोग किया श्रीमती नीतू जी और अशोक जी कुमार। तो ये वो व्यक्तित्व है जिनको आज मैं भी कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ, जिन्होंने 10 वर्ष तक वही तीर्थ जो केस कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे और वो तीर्थ फंसा हुआ था, अकेला ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 10 वर्षों तक उस तीर्थ को बचाने के लिए कोर्ट और कचहरी के केस लड़े और उस तीर्थ को बचाकर इस बम्बई नगरी की पवित्र पावन धरा पर आज गुरुदेव की जन्म जयंती पर यह जो सम्मान गुरुजी ने मेरा किया, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रतिभा को कुछ आगे आए, औरों को प्रेरणा मिले, ये उनके मन में भाव थे। वही पार्शनाथ तीर्थ में मैंने मना किया कि नहीं साहब, हमारा काम सेवा करना, गुरु के प्रति आसक्ति, गुरु के प्रति भक्ति और जो कुछ समर्पण हम कर सके। लेकिन महाराज साहब का कहना था कि इससे औरों को प्रेरणा मिलेगी, औरों को आगे आएंगी, इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत ऋणी हूँ। निश्चय ही हमने जो उनको फैमिली गुरु माना है, उनके प्रति हमारी ये समर्पणता और आगे बढ़े, इन्हीं मंगल भावों के साथ पुनः आज हमारे यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। आज हम वल्लभ जी की 69वीं पुण्यतिथि, जैनाचार्य श्री विजय इंद्रदीन सूरी जी महाराज साहब की 100वीं जन्मतिथि और सबसे ऐतिहासिक काम तो वल्लभ सूरी जी महाराज साहब 3 चीज़ों पर हमेशा जोर देते थे। एक था साधर्मिक भक्ति, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्त्री सशक्तिकरण। आज भारत सरकार और हम सब बातें कर रहे हैं कि स्त्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे गुरु वल्लभ ने उस समय जब हम स्त्रियों को सिर्फ घर का काम करने के लिए रखते थे, उस समय उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण के बारे में बात किया और उस समय उन्होंने साध्वी भगवान से प्रवचन कराने की जो परंपरा शुरू की, उसी परंपरा के अनुसार। और मैं इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यह प्रथम बार वल्लभ समुदाय में किसी साध्वी जी भगवान को पीएचडी की उपाधि मिली है। और इवन पुरुषों में भी सिर्फ एक ही बार डॉक्टरेट की पदवी इंद्रजीत महाराज साहब को मिली थी। ये आज ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे गौड़वदेव फेरबंदर संघ में हो रहा है। वास्तव में हमको कल तक इसकी कल्पना भी नहीं थी कि किस ऐतिहासिक क्षण के हम भागीदार बन रहे हैं। और आज पूरा विश्व स्त्री सशक्तिकरण के बारे में हर बात काम कर रहा है। देखो, मैं तो कॉर्पोरेट जगत से भी जुड़ा हूँ। हर कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में स्त्रियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जेंडर डाइवर्सिटी एक मुख्य मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों ने देखा घरों में स्त्रियां अगर शिक्षा शामिल करती है तो वो घर उन्नति के पथ पर जाता है, और जहाँ जहाँ स्त्रियां पीछे रहती है वहाँ नहीं रहता। तो आज मैं साध्वी श्रुतपूर्ण श्री जी महाराज साहेब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो क्रांतिकारी कार्यक्रम करके पीएचडी की उपाधि और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, वो सिर्फ उनके स्वतः के लिए नहीं, वल्लभ समुदाय के लिए नहीं, पूरे जैन समाज के लिए क्रांतिकारी कदम बनेगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके बहुत महाराज आप दोनों को खूब खूब वंदना, सुख साधा, बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ो।
जहां तक पहुंची हो वो मंजिल नहीं है, एक स्टेशन है। मानता हूं कि यह जरूरी था आत्मविश्वास के लिए और दूसरों के दिलो दिमाग में अपने प्रति विश्वास के लिए, मगर अब जरूरत है जो पढ़ा लिखा सुना समझा है उसकी परीक्षा के लिए, यानी उनकी सच्चाई जानने के लिए। अब इस विद्या का उपयोग करो। यह एक विद्या है कर्मों के विधान को जानने समझने के लिए। फलादेश कहने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि यह है तो जाल जंजाल, रेखाओं की लंबाई चौड़ाई, प्रारंभ, रेखाओं की कटाकटी और बहुत सी रेखाएं तो बदलती भी रहती है। इस समय तो आपने जिस तन्मयता से इस जटिल विषय को साध्य किया है, अपने समुदाय गुरु परंपरा में इस विषय में पीएचडी करने वाली आप अकेली है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत खुशी, बहुत खुशी, खुशी खुशी मैं अपनी ओर से तथा समुदाय की ओर से